हेलो दोस्तों, लारावेल बिगिनर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम है। इस ट्यूटोरियल में हम टोटली कंसीडर कर रहे हैं कि जो लोग बिगिनर्स हैं, जो चाहते हैं कि किसी फ्रेमवर्क में अपना हाथ आजमाएं, उनके लिए हम लारावेल फ्रेमवर्क की एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि आप फ्रेमवर्क की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, तो आपको PHP की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर नहीं है तो हमारा PHP बिगिनर्स का सीरीज़ आप देख सकते हैं। तो आपको बेसिक आइडिया होनी चाहिए PHP की और उप्स कॉन्सेप्ट की, जो PHP में यूज्ड होता है। अब बात करते हैं फ्रेमवर्क्स की। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो PHP बेस्ड हैं, जो वेब एप्लीकेशंस के लिए हैं, और लाइक कोऑर्डिनेटर, केक PHP एंड लारावेल। तो मैं आपको बताता हूँ इन सब में अभी जो है, जो ट्रेंडिंग कह सकते हैं आप, वो लारावेल है। लारावेल जो है बहुत ही ट्रेंडिंग है अभी। इसके जो फीचर्स हैं अब वो बहुत ही कमाल के हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में सीखने में। तो सबसे पहले हम फ्रेमवर्क किसे कहते हैं। फ्रेमवर्क जो होता है बेसिकली आप कह सकते हैं एक ढांचा होता है, हाँ? एक ढांचा होता है जो आपको एक स्ट्रक्चर तैयार करके दे देता है कोडिंग के लिए कि हाँ, आपको इस ढांचे को पे ही कोडिंग करनी है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप बेस नहीं देंगे किसी चीज़ को, तो किसी इंसान को अगर हम कह दें कि एक घर बना दो और मैंने उसको बेस नहीं दिया, तो वो कैसा घर बना लेगा? कहीं इधर रूम कर देगा, कहीं उधर रूम कर देगा, कहीं बाथरूम की जगह रूम कर देगा, रूम की जगह पर किचन बना देगा। तो मतलब उसे पता नहीं है कि कहाँ चीज़ कैसे रखनी है, ऑर्गेनाइज कैसे करनी है। तो इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क जो होता है वो डिफरेंट पैटर्न पे बेस्ड होता है। पैटर्न क्या होता है किसी चीज़ का? एक तरीका कि कैसे हम चीज़ों को लेकर चलेंगे। अगर हर कोई अपने पैटर्न पे लिखने लगेगा तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हो जाएगा एक कोड बेस। तो लारावेल फ्रेमवर्क जो है वो MVC पैटर्न पे बेस्ड है। MVC क्या होता है? MVC पैटर्न होता है मॉडल, व्यू एंड C स्टैंड फॉर कंट्रोलर। तो 3 पार्ट होते हैं इसमें। एक पार्ट वो होता है जो डेटा बस से रिलेटेड होता है, उसको कहते हैं मॉडल। दूसरा पार्ट होता है व्यू। व्यू तो नाम से समझ में ही आ गया होगा, जो फ्रंट एंड से जो चीज़ें फ्रंट एंड पे बेस पे होती हैं उसको डील करता है व्यू। और कंट्रोलर जो होता है जिसमें हमारा इंटायर लॉजिक लिखा रहता है एप्लीकेशन का, उसे हम कहते हैं कंट्रोलर। मतलब इन दोनों चीज़ों को जो कंट्रोल करेगा, ओके, इनका आपस में रिलेशन होता है। तो अब चलते हैं लारावेल फ्रेमवर्क की तरफ। आपने स्क्रीन अभी देख रहे होंगे। स्क्रीन पे क्या है कि लारावेल को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे आप एक बेहतरीन लारावेल की वेबसाइट है जहाँ पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से की गई है। आप जो भी वर्जन यूज़ करना चाहें, लेटेस्ट 7 पॉइंट है, आई विल रिकमेंड कि आप 6 से ऊपर ही यूज़ करें। तो ये है, इसमें क्या कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो भाई PHP और ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ये एक्सटेंशंस हैं। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं और जैम्प करेंगे यूज़ तो ये डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। अब मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो आपके मशीन में सबसे पहले जो चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए कंपोज़र। तो आप सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से कंपोज़र, अगर आपने विंडोज़ यूज़ कर रखा है तो कंपोज़र डाउनलोड सिंपली कर लेंगे और इसको रन कर देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में ईज़िली। कंपोज़र इंस्टॉल हो जाने के बाद आप कैसे चेक करेंगे कि कंपोज़र इंस्टॉल हुआ है नहीं? आपने CMD में जाएंगे और वहाँ टाइप करेंगे कंपोज़र। अगर आप कंपोज़र टाइप करने के बाद आप देख लो यहाँ पे ये मिलता है आपको, तो इसका मतलब आपका कंपोज़र जो है वो ठीक से इंस्टॉल हो गया है। मतलब कंपोज़र हमें क्यों चाहिए? क्योंकि
लारावेल की जो बहुत सी जो फ्रेमवर्क होते हैं उनकी डिपेंडेंसीज होती हैं। जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर अगर बनाया गया है तो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कोई चीज़ लगी होगी, अपने आप स्ट्रक्चर नहीं बन गया। उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम कंपोजर यूज़ करते हैं। कंपोजर जो है डिपेंडेंसी मैनेजर होता है, मतलब जो भी फ्रेमवर्क की डिपेंडेंसी है उसको हम थ्रू कंपोजर फ्रेमवर्क में ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ चाहिए आपको कंपोजर के बाद, वो होनी चाहिए आपके पास अपाची सर्वर। अपाची सर्वर क्या होता है? PHP को रन करने के लिए हमें सर्वर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। तो सर्वर चाहिए आपको, सर्वर चाहिए अपाची, और भी सर्वर होते हैं। तो ये XAMPP क्या है? ये एक्चुअल में सर्वर नहीं है, ये एक पैकेज है। ये अपने आप में एक कह सकते हैं आप कंट्रोल पैनल कह सकते हैं एक तरह का, जिसके अंदर जो है सर्वर्स हैं, अपाची है और भी दूसरे सर्वर्स होते हैं, और साथ में PHP और MySQL इंस्टॉल्ड होता है इसमें। तो इन चीज़ों को मिलाकर एक पैकेज है। तो इस साइट पे आप जाएंगे, यहाँ से आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर मशीन कॉन्फ़िगरेशन। अगर लिनक्स है तो ये, और ये अब अलग अलग चीज़ें हैं, और विंडोज़ के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा और ये डाउनलोड होने लगेगी चीज़, आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आप अपने सिस्टम में देखेंगे, XAMPP टाइप करेंगे तो एक कंट्रोल पैनल आ जाएगा। और यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि आपका अपाची सर्वर हम भी यूज़ कर रहे हैं, तो अपाची को स्टार्ट कर लेंगे और ये अपाची सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कहाँ पे फाइल्स होगी, तो ये देखिए आप CMD में जाएंगे और आपको जनरली आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन रूट में ये XAMPP में जाएंगे, इसके अंदर एक htdocs की फ़ाइल होती है, उस पर जाएंगे और इसके अंदर ही जो होती है सारी फाइलें रखी जाती हैं। ओके, अब हम ये डिपेंडेंसीज़ हैं, ये डिपेंडेंसीज़ हमारी पूरी हो गई। अब हमको क्या चाहिए? एक बेहतरीन सा एडिटर चाहिए। वैसे आप जो एडिटर यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड विजुअल स्टूडियो कोड, ये फ्री है और बेस्ट है, बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं।